अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ठीक हूँ और थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए शायद मैं फास्ट जा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। और आज इस नई यमी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। वो है जी तंदूरी चिकन टिक्का और लेग पीस के साथ में इसे बनाऊंगी। आप बोनलेस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑन बोन के साथ बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी इसको, तंदूर तो नहीं है, तो तंदूर कौन सा होता है, मॉडर्न तंदूर जिसे मैं कहती हूँ, मैं बनाऊंगी इसे अवन में। अवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया है। और अब चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। बगैर वक्त ज़ाया किए और उम्मीद है आपको ये मेरा आज की जो रेसिपी है बेहद अच्छी लगेगी। और दुआ में याद रखने का शुक्रिया। चलते हैं अपने। मेरे दोस्तों, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर कट्स नहीं लगे हुए, ये दो मैंने लिए लेग पीस ही, मेरे बच्चे शौक से खाते थे। दो मैंने लेग पीस ले लिए, जिसमें थाई भी है और दूसरा लेग पीस भी है। तो अगर नहीं कट्स लगे हुए तो सबसे पहले इनको कट्स लगाएंगे, जो कि चिकन टिक्का के लिए बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरह करके अगर आप लगवा लें बुचर से वो भी अच्छा है। मेरे से उन्होंने पूछा कि आपको लगा दूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा आपके अपने यूट्यूब फैमिली के सामने ही लगा दूँगी। इस तरह करके दूसरे को भी हम लगा लेंगे। और सबसे पहली मैरिनेशन होगी सिरके, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ। बस मैं इसी तरह करती हूँ, ये 2 स्टेप में इसकी मैरिनेशन में करती हूँ, मेरी आदत है। आप जिस तरह भी चाहें, सिरके बजाय नींबू डालना चाहे नींबू भी ऐड कर लें, वाइट विनीगर की जगह मैं विनीगर ही ऐड करूँगी पहली मैरिनेशन में। सेकंड मैरिनेशन में मैं लेमन यूज़ करूँगी, योगर्ट। तो ये देखिएगा इस तरह डीप कट लगा लिया हमने। और उसके बाद हमने सबसे पहले फर्स्ट वाली मैरिनेशन कर देनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या डालना है, इसमें ये विनीगर है मेरे पास, और 3 चीज़ों से हम करेंगे। ये सॉल्ट है, सबसे पहले सॉल्ट डाल दीजिए इस तरह करके दोनों लेग पीसेस पे। ये देखिए ये पहली मैरिनेशन है। अच्छा, इस स्टेज पे आप चाहे तो सारा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, यानी जो सेकंड मैरिनेशन में ना भी करें तो तब भी ठीक है, और थोड़ा सा अगर ऐड कर लें तब भी ठीक है। इट्स अप टू यू कि कितना अभी लगाते हैं और कितना बाद में। तो ये कर लिया हमने। इसके बाद हम इस पर सिर्फ रेड चिली पाउडर लगाएंगे। ये देखिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और इसी तरह इधर डाल के इसको हम जितना भी मैरिनेट आप करना चाहें कर लीजिए। मैरिनेशन टाइम तो ये अपने आपके ऊपर है कि ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा रख लीजिए, कम रखना चाहें कम। ये देखिए इस तरह करके सिर्फ 3 चीज़ों से, और ये विनीगर डाल के इसे मैं कवर करके रख दूँगी जितनी भी टाइम हुआ मेरे पास। फिर आपको बता दूँगी कितने टाइम के लिए रखा था। जितना भी टाइम, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छी तरह मसल के इसको करना है, और बस इसको इतना सा काम है इसका फर्स्ट मैरिनेशन में। सेकंड मैरिनेशन में आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या जाएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाला है, और अवन पहले से प्री हीट हुआ हो तो फिर तो आप यकीन करें ज़रा भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, इस तरह करके इसको अच्छी तरह से हम इसको किसी भी चीज़ से कवर करके रेफ्रिजरेटर। सेकंड मैरिनेशन रेडी करते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और सेकंड मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स में आपको बता देती हूँ। इधर करीब भी ले आती हूँ ताकि आपके सामने ही सारा कुछ डालूँ इसमें। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप नमक और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, वरना तो मेरे ख्याल में इनफ होगा। तो सेकंड मैरिनेशन की ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो चलें, ये कसूरी मेथी भी है। तो सबसे पहले इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डाल लेते हैं। और ये देखिए मैं अदरक और लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी डाल लीजिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ड्राई ही डालना है। ये थोड़ी सी डालूँगी मैं, क्योंकि ये पाउडर जो है वो काफ़ी तेज़ होता है। 1/2 टीस्पून डाल दूँगी। और उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया, ये वाला, जिसमें थोड़ी सी हर्ब्स भी ऐड है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च,
आप दूसरी भी डाल सकते हैं। दूसरी मैंने मैरिनेशन में डाली है, तो भी मैं इसको ये डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और भी, और हल्का सा लेमन सॉल्ट और डालूँगी, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी एडिड है। और ब्लैक पेपर डालूँगी इसमें थोड़ी सी मज़े के लिए। और जितना भी इसको आप घर के मसालों से बनाएंगे ये उतना मज़ेदार बनेगी। और अब ये देखिए भुना कुटा ज़ीरा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है हर चीज़ में। और ज़रा सी हल्दी इसमें जाएगी, क्वार्टर, मैं तो घर में ही करती हूँ भाई। आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, चले मैं भी डाल दूँगी फूड कलर भी। और ये देखिए अब इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी डालने का ये है आपको कि मसल के इसको डालिए बस थोड़ी सी। ये देखिए 2 पीसीस है मेरे पास, तो उनके लिहाज से ½ टीस्पून डाल दी तकरीबन मैंने। और इसमें डालेंगे जी हम योगर्ट। ये योगर्ट डाल दिया 2 टेबलस्पून। देखा ना कितनी जल्दी तैयार हो जाता है, और घर का साफ़ सुथरा, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा। लेमन स्क्वीज़ करके रखा हुआ है मैंने, फ्रेश लेमन है मेरे पास, ये सारा डाल दूँगी। खटाई अच्छी लगती है इसमें। इस स्टेज पे इसको हल करके मिक्स करके मैं इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, ऑरेंज या रेड थोड़ा सा, ताकि वो सब उस पर कलर आ जाए। वैसे मैं आर्टिफिशियल कलर को प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डाल देती हूँ तंदूरी में। तो ये देखिएगा ताकि इसका तंदूरी सा इफेक्ट आए। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे ये मैं ऑरेंज सा कलर है, इसको थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये आर्टिफिशियल कलर और मैं देना भी नहीं चाहती उनको खाने में। लेकिन ये है कि इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं डाल रही। देखिए कलर, अब देखिए मैरिनेशन का कलर बहुत ईजी है, जल्दी बनने वाली है। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ घर के ही, शुरू से बचपन से इनको घर की ही चीज़ें खिलाऊं, बाहर की नहीं। तो ये देखिए फिर अब इसको सेकंड मैरिनेशन की तरफ हम आ जाते हैं। ये हमारा चिकन है, और जो हमने सिरका और नमक वगैरह लगा के रखा था, और ये इस तरह पोर कर दीजिए सबका सब। ये अभी हाथ से मसल के लगाएंगे तो इसको अच्छी तरह ये सारा लग जाएगा, क्योंकि जो काम हाथ से होगा इससे नहीं होगा, तो इसलिए सारे का सारा ये पोर कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू मज़े की है कि मैं आपको क्या बताऊं, फ़ौरन बन जाएगा। देखिए तो सही, झटपट आप घर में कैसे तंदूरी चिकन टिक्का बना सकते हैं। ये देखिए जी इस स्टेज पे हमारे हाथ का कमाल आ गया है। हाथ यूज़ करने हैं, क्योंकि हाथों से जो काम होता है ना, बेस्ट है वो, अल्लाह ताला की शान है ये देखिएगा। अच्छी तरह से इसको भी हमने मैरिनेट करना है। इसको भी रख दीजिए कोई 10-15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं बगैर इसको, अच्छी तरह से, ताकि इन सुराखों में सब चला जाए। ये देखिएगा इस स्टेज पे जब हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया, इस स्टेज पे भी हम थोड़ी देर इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे ढक के रेफ्रिजरेटर में। ये देखिएगा जी, उस वक्त मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस स्टेज पे अगर हम ऑयल यूज़ कर देंगे, इसमें डाल देंगे, तो मैरिनेशन अच्छी तरह इसके अंदर तक नहीं जाएगी। तो अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, ये देखिएगा। और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डीप फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस तरह करके हम इसको दोबारा से ऑयल सब पे लगा देंगे, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा ऑयल सब पे, ताकि अच्छी तरह इनके अंदर चला जाए सारा कट्स के अंदर मसाला, तभी इसका मज़ा आएगा इस टिक्के का। तो इस स्टेज पे आप रखना चाहे मैरिनेट करके दोबारा से रख दीजिए, या फिर एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए जी ओवन के जैसे मैंने प्री हीट कर दिया था, बहुत एहतियात के साथ करना है, क्योंकि उसी के ऊपर हमने रखना है इसको। और इस स्पैचुला के साथ रख लेंगे, या जिससे भी कहें आप इसको चिमटा तक। तो इस तरह करके मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ इनको, बहुत एहतियात से, क्योंकि ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है हर काम में, जब भी हम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने चिकन टिक्का को उसमें रख दिया अपने ओवन में और प्री हीट कर दिया था उससे पहले, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनने वाला है। बताइएगा ज़रूर ट्राई करके। इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद इसको पलटेंगे और पलट के जो बाकी का मसाला ग्रेवी से बची थी, इसका मैरिनेशन जो थी हमारी, वो उसके ऊपर फिर दोबारा से लगा देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत यम्मी सा रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिएगा एक साइड पे मैंने 20 to 25 मिनट एक साइड पे रखा था इसको, और 20 to 25 मिनट दूसरी साइड से। और जब साइड्स चेंज की थी तो फिर उसके बाद जो बाकी का मैरिनेशन बची थी वो ऊपर इसके पोर कर दी थी, लगा दी थी ब्रश के साथ अच्छी तरीके से। और बहुत एहतियात से कीजिएगा, बस इतना गर्म नहीं था ओवन, इसलिए मैं ग्लव्स के बगैर कर रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना यम्मी सा, और लुक देखिए कितनी अच्छी है, था भी बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा बनने वाला एक चिकन टिक्का, जो तंदूरी चिकन टिक्का। देखें लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह, इसके कलर कितना प्यारा है, और बिल्कुल भी कोई मैरिनेशन उतरी भी नहीं है, पूरी की पूरी मैरिनेशन उसी तरह। और चटनी के साथ सर्व कीजिए, ये चटनी जो मैं बनाया करती हूँ ग्रीन चटनी, उसके साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अपनी दुआ में याद रखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।